प्रेज द लॉर्ड फैमिली। मैं जेसिका रॉबिन आपके और मेरे जीवन पर प्रभु की आशीष को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ और मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे रहें, सही सलामत रहें और प्रभु के ग्रेस में बढ़ते जाएं। और प्रभु यीशु मसीह आप सब को बहुत बरकत दे, बहुत बरकत दे। अभी हम एक वचन को देखेंगे, जिस वचन जैसा कि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है। राइट, अब कैमरा सेट हो गया है। प्रेज गॉड, आज बड़ी मुश्किल से हुआ है। ओके, मत्ती 7:10 देखते हैं आज हम थोड़ा सा। और इससे पहले हम देखें, प्रभु के ग्रेस को मांगेंगे हम। प्रभु यीशु मसीह अपने नाम के निमित्त प्रभु इस वचन को हमें समझने की और पढ़ने की बुद्धि प्रदान कर। प्रभु हमारे मुंह से वो निकले जो तुझे पसंद आए। पिता, प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, मुझे देखने वाले आज हर एक इंसान के जीवन को बदल प्रभु। वो भी तेरे ग्रेस को देखे प्रभु यीशु मसीह, वो भी तेरी भलाई को चखे प्रभु, वो भी तेरे वचन पर खड़ा हो प्रभु यीशु। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद यीशु। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस वचन को देखेंगे। मत्ती 7:10 इसमें लिखा है, तुम में से ऐसा कौन है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे। देखिए, मैं इसी वचन में से पढ़ रही हूँ। जो आपके पास बाइबल है वही मेरे पास भी है। ओके, हम में से कौन ऐसा है जो अपने बच्चों को बुरी वस्तुएं दे सकता है? सवाल ये है। क्यों? क्योंकि हम पेरेंट्स हैं। हमारा एक काम है कि हम अपने बच्चों से सारी ज़िंदगी, जब तक हम रहेंगे तब तक हम अपने बच्चों से प्यार करते रहेंगे और उनको अच्छी वस्तुएं देते रहेंगे। कम और ज़्यादा की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि हम बुरे हो करके, जबकि हम कितने बुरे हैं, कितने पापी हैं, लेकिन फिर भी हम अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी चीज़ देते हैं। तो जो हमारा स्वर्गीय पिता है, जो स्वर्ग सिंहासन छोड़कर हमारे लिए आ गया, वो हमें अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा? आज बीमारियां, परेशानियां, कुछ लोग कहते हैं, ओके मैं पहले इस स्क्रिप्चर को पूरा करती हूँ, फिर मैं इस टॉपिक पे आप लोगों से बात करूँगी। हम 9वीं आयत से एक बार फिर से देखेंगे। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। ये हमारे लाइफ का ना एक बहुत गंभीर टॉपिक है। हमने पढ़ लिया, बाइबल रख दी, इट्स ओके, लेकिन हमने इस वचन को समझा कितना? हमने इस वचन को अभी ठीक से समझा ही नहीं। इसमें पिता हमसे क्या कह रहे हैं, पिता यीशु, कि जब तुम सोचो तुम दे सकते हो अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं, तो यीशु का तो सारा जहान है, वो हमें क्यों बीमारियां देगा, क्यों परेशानियां देगा, क्यों मनी क्राइसिस देगा, क्यों देगा ये सब चीज़ें, जबकि उसके पास हमारे लिए अपने स्वर्गीय भंडार से देने के लिए बहुत कुछ है। ज़रूरत है उसके प्यार को चखने की, उसके वचन को पढ़ने और उसमें चलने की, वचन डिक्लेयर करने की। जब तक मुंह बंद है हमारा, तब तक शैतान हमें तोड़ेगा। तोड़ने से मतलब है आप पर बीमारियां डालेगा, परेशानियां डालेगा, और फिर आप एक दिन बैठ करके क्या कहेंगे? हालेलुया, प्रभु ये बीमारी तेरी महिमा के लिए है। राइट? नहीं, प्रभु के पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रभु की महिमा के लिए हैं। इसीलिए ही मैं कहूँगी कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपनी थॉट्स को सही रखो। बीमारियां, परेशानियां ये कभी भी परमेश्वर की ओर से नहीं होती हैं। सिर्फ और सिर्फ यीशु का प्यार हमारे लिए मायने रखता है। यीशु का प्यार हमारे लिए हमारी रक्षा करता है। जबकि प्रभु यीशु मसीह ने
आप देखेंगे प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री को, जब तक भी उनकी मिनिस्ट्री रही, उन्होंने 33 साल प्रचार किया अपनी लाइफ के। सो जब वो 33 साल के भी हो गए, जब तक भी वो पृथ्वी पर चले फिरे और लोगों को चंगा करते रहे, राइट। लेकिन उन्होंने किसी को भी बीमारी नहीं दी, है ना। उन्होंने माफ़ किया, किसी को माफ़ किया, किसी से बोला कि जा तेरे अपराध क्षमा हुए, उन्होंने माफ़ किया, उन्होंने चंगाई दी, किसी से किसी के थ्रू किसी और को चंगाई दी, राइट। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कभी किसी को ये नहीं कहा कि नहीं 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 नहीं, ये बीमारी जो है ये मेरी महिमा के लिए, ये मेरी पिता की महिमा के लिए, तो तू इसको लेके रख। नो। सो इसीलिए ही यदि आज आप किसी भी क्राइसिस को देख रहे हैं, किसी भी तरीके के बंधन को अपनी ज़िंदगी में देख रहे हैं, तो उसको लताड़िए यीशु मसीह के नाम से, ओके। वचन पर खड़े होइए, कहिए प्रभु यीशु मसीह तेरा वचन कहता है कि कोई दुख तेरे डेरे के निकट ना आने पाएगा। सो प्रभु यीशु मसीह आपके डेरे के निकट कोई दुख नहीं आने देंगे। जब जब जो जो बात है आप उसको प्रभु यीशु मसीह से कहिए। एटलीस्ट आप सबसे छोटा टाइम जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया है ना दुआ के लिए, वो क्या दिया है? वो दिया है 1 घंटा। चेलों से बोला था ना, क्या तुम 1 घंटा भी मेरे लिए प्रार्थना ना कर सके? आज मैं और आप करते हैं? नहीं करते। बट उस चीज़ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने जीवन से रिब्यूक कीजिए और कहिए प्रभु मैं रोज़ वचन को पढ़ूंगा और रोज़ प्रभु हालेलुया मैं तेरी महिमा करूंगा। आप जिस समय सुबह सुबह उठते हैं, आप उठते ही सबसे पहले खुदा का नाम लीजिए। जाइए अपने बिस्तर को छोड़िए, आंगन में जाइए या कहीं पे भी जाइए, बिस्तर छोड़ते ही हाथ उठाओ प्रभु के नाम से और उसकी स्तुति करो। क्यों? क्योंकि प्रभु का धन्यवाद करने का एक एक विषय बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट। कितने लोग आज ऐसे हैं, आज के दिन भी मैं और आप सांस ले रहे हैं लेकिन उनकी सांसें रुक गई। कितने लोग ऐसे हैं जो हम आज अच्छे से रह रहे हैं लेकिन उनको डॉक्टर ने क्या कह दिया कि आप नहीं बचेंगे, राइट। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें अगर ये जीवन दान दिया है, ये सांसें दी हैं हमें, तो वो हर एक अनमोल चीज़ से बढ़कर, राइट। आप कितना भी, मैं अपनी लाइफ का एक एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ कि मैं एक हॉस्पिटल में जॉब करती थी, मैं नर्स हूँ। तो अभी क्या हुआ कि जब मैंने आईसीयू का गेट खोला तो मैंने देखा कि वहाँ एक बहुत खूबसूरत लेडी बैठी है। साथ ही साथ उसने इतना गोल्ड शोल्ड पहन रखा था ना कि उसको देखकर पता चल रहा था ये क्या हाई क्लास फैमिली से होगी। लेकिन क्या, उसको डॉक्टर ने ये बोल रखा था कि इसका ऑक्सीजन जैसे ही हटेगा ये 2 घंटे के अंदर ख़त्म हो जाएगी। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपकी समृद्धि जो है वो आपके परिवार में, आप में है, परमेश्वर में है, यीशु मसीह में है। जितना कुछ आपको प्रभु यीशु मसीह से मिल रहा है उसमें है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ये भी कहा है कि हे मेरे दास, तू थोड़े में विश्वासी होकर रहा तो मैं तुझे बहुत चीज़ों का मालिक बनाऊंगा, राइट। ये छोटे छोटे जो पैराबल्स दिए हैं ना खुदा ने, ये पढ़ा करो। ये हमारी लाइफ को बहुत हेल्प करते हैं दुआ बंदगी में बढ़ने में, ठीक है। तो आज से ही मैं कहती हूँ, कल पे मत टालो। कोई भी चीज़ होती है वो कल पे जाएगी तो वो और 2-3 दिन आगे खींचेगी। आप आज ही से, दुआ का कोई समय नहीं होता, बाइबल पढ़ने का कोई समय नहीं होता, आप एटलीस्ट 1 घंटा प्रभु यीशु मसीह के लिए निकालो, ज़रूर निकालो। तो देखना जो चीज़ें, जो बंधन, जो चीज़ें शैतान ने आपकी स्टक कर रखी हैं ना, वो बंधन प्रभु यीशु मसीह तोड़ना शुरू करेगा।
किसी के हो सकता है एक दिन में ही टूट जाएँ, लेकिन किसी के टूटते, 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 टूटते एक दिन वो फुल्ली आज़ाद हो जाएगा प्रभु में। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि उसमें बढ़ो, उस वचन पे खड़े हो, राइट? तो सारे एक बाइबल में लिखा है कि हर एक अच्छा दान और वरदान प्रभु यीशु की ओर से आता है, तो होने दो कि वो वरदान आप वचन के द्वारा ग्रहण कर सको, राइट? सो प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपको कहूँगी कि वो वाकई बहुत अच्छा और बहुत भला पिता है। सो प्लीज़ उसको पहचानो और उसमें बढ़ते जाओ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप लोगों को कहती हूँ कि आप अपनी लाइफ में वो होते हुए देखोगे जो कभी नहीं होते हुए देखा, राइट? सो प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपको सलाम करती हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड करती हूँ कि आप प्रभु यीशु मसीह में बढ़ते जाइए। और आइए छोटी सी एक प्रार्थना करते हैं, फिर मैं बंद करूँगी। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप वो महान परमेश्वर हैं प्रभु यीशु। हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी महान कुर्बानी के लिए प्रभु यीशु, जो आपने हमें दी प्रभु यीशु मसीह। आप मरे ताकि हम बचाए जाएं, आप जिए ताकि हम आपके साथ जिएं प्रभु यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करती हूँ इन लोगों की ज़िंदगियों से हर बीमारी को, हर शैतान के बंधन को यीशु के नाम से तोड़ते हैं प्रभु। इन लोगों पर प्रभु यीशु, जितने भी मुझे देख रहे हैं, इन सब को प्रभु तेरे लहू में, तेरे सुरक्षा, तेरे अधिकार में देती हूँ पिता। इनकी लाइफ के बंधन टूट जाएं प्रभु यीशु, जो शैतान ने तोड़ रखे हैं। इनके रिश्तों पे से प्रभु यीशु मसीह बंधन टूट जाएं मेरे खुदावंद खुदा। इनकी बिजनेस, इनकी नौकरियों पे से प्रभु शैतान के बंधन टूट जाएं प्रभु, और ये तेरे एक बड़े ग्रेस को देखें प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सो प्रेज द लॉर्ड। हर एक अच्छा दान और वरदान आप तक आ रहा है यीशु मसीह के नाम से। और आप लोग मुझे अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भी दे सकते हैं, और मेरा फ़ोन नंबर है 8595234696, और मेरी इंस्टाग्राम आईडी है जेसिका रॉबिन जीसस। सो आप मुझे दोनों जगह अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट। आप कमेंट में भी मुझे अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। और इसके अलावा मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। सो मैं फिर से आपसे मिलूँगी, और इतने प्रभु यीशु मसीह में बने रहिए। प्रेज द लॉर्ड। बाय बाय।